साधकगण, धर्म का 7वां लक्षण है धीः, बुद्धि। हम गायत्री मंत्र को महामंत्र मानते हैं क्योंकि उसमें परमपिता परमात्मा से बुद्धि की प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करो। मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। परमपिता परमेश्वर से फिर बुद्धि मांगते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, आज ही मुझे मेधा से युक्त कर दो, मेधावी बना दो। आचार्य चाणक्य को कुछ लोग छोड़कर चले गए। पता चला तो कहने लगे कि जो छोड़कर चले गए हैं वो चले जाएं, जो और भी छोड़कर जाना चाहते हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन नंदोन्मूलन दिष्टि वीर्य महिमा बुद्धिस्तु गान ममा। मेरी बुद्धि मुझसे कभी दूर न हो। चाणक्य कहते हैं कि मेरी बुद्धि मुझसे कभी दूर न हो। बुद्धि के 7 गुण हैं। शुश्रूणाम श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञाने तत्वज्ञानम च धी गुणः। श्रवण करने की इच्छा, श्रवण करना, सुने हुए को ग्रहण करना, ग्रहण किए हुए को चिरकाल तक धारण करना, तर्क वितर्क प्रतिभा होना, अर्थ का विशेष ज्ञान होना और तत्वज्ञान, ये बुद्धि के 7 गुण हैं। मतिरेव बलाद् गरीयसी। बुद्धि किसी भी अन्य बल से बड़ी होती है। इंसान बुद्धि के बल पर ही बहुत बलशाली हिंसक जानवरों को भी अपने कब्जे में कर लेता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभ परो मत। बुद्धि मनुष्यों में प्रतिष्ठा है, बुद्धि परम लाभ है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। हमारे पास में बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, दूसरे हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, लेकिन यदि प्रज्ञा नहीं है तो हम उनका कोई लाभ नहीं उठा सकते। जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कोई उपचार नहीं कर सकता। क्यों? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। नेत्रों से विहीन का दर्पण क्या उपकार कर सकेगा। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हमें अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना है, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना है। और वो कैसे होगी? महाभारतकार कहते हैं कि जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से हटाकर वश में कर ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। एकाग्रता रहित मनुष्य को बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो इंद्रियों को विषयों से हटाकर बुद्धि की प्राप्ति होती है, और एकाग्रता भी उसी को कहते हैं जहां हम सांसारिक विषयों से अपनी बुद्धि को हटाते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। तो हमें तो सात्विक बुद्धि के लिए ही श्रम करना है, उसी की प्राप्ति करनी है। वो क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य को और अकर्तव्य को, भय को और अभय को, बंध को और मोक्ष को जानती है,
वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसितव्रतः पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। कहते हैं मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। जो अपनी बुद्धि को चाहता है मेधा बनाना, जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहता है, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। बार बार किया जाता हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब पुरुष बार बार पाप करता है तो वह बार बार किया जाता हुआ पाप उसकी बुद्धि को हर लेता है, नष्ट कर देता है। हीयते ही मतिस्तात ही नई सह समागताम समैश्च समतामैति विशिष्टताम। महाभारतकार कहते हैं कि हमारी जैसी संगति होगी उसी प्रकार की हमारी बुद्धि बनती या बिगड़ती चली जाएगी। अपने से निम्न विचार कोटि के लोगों के साथ संगति करने से अपनी बुद्धि भी निम्न विचार कोटि की हो जाती है। स्वसमान विचार कोटि वालों के साथ संगति करने से बुद्धि सम रहती है और उच्च विचार वालों की संगति से बुद्धि उच्चता को प्राप्त होती है। उच्च विचार वालों की संगति करने से बुद्धि उच्चता को प्राप्त होती है। साधक गण स्वाध्याय करें, शास्त्र पढ़ें, कर्म फल को समझें, लोक परलोक को जानें, कर्तव्य को देखें, अच्छी संगति करें, विद्वानों, आप्तों, संतों, मुनियों की संगति करें, अच्छा सुनें, अच्छा पढ़ें, उच्च विचारों का श्रवण करें, अच्छा चिंतन करें, अच्छे विचारों को दृढ़ करें, उन विचारों को व्यवहार में लाएं। बुद्धिर जाने न शुध्यति, यह धी बुद्धि धर्म का 7वां लक्षण है, जो ज्ञान से शुद्ध होता है। धार्मिक बनना है तो बुद्धि प्राप्त करनी होगी। धार्मिक बनना है तो बुद्धि प्राप्त करनी होगी। बुद्धिर जाने न शुध्यति।